नमस्कार दोस्तों। थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था, जिसमें हम भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे और ललित कलाओं के बारे में जानेंगे। आपसी समझदारी और समन्वय की प्रवृत्ति न सिर्फ धार्मिक विश्वासों, कर्मकांडों तथा वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ललित कलाओं, विशेषकर संगीत के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। तुर्क जब भारत आए तो वे संगीत की समृद्ध अरब परंपरा की विरासत लेकर आए थे। इस विरासत को ईरान और मध्य एशिया में और भी समृद्ध किया गया था। तुर्क अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे अनेक नए वाद्य यंत्र तथा नए संगीत पद्धतियां और नए नियम भी लाए। बगदाद के खलीफों के दरबार में भारतीय संगीत और भारतीय संगीतकारों ने भी वहां के संगीत के विकास को प्रभावित किया होगा। लेकिन भारत में दोनों के बीच सुव्यवस्थित संपर्क सल्तनत काल में ही आरंभ हुआ। हम अमीर खुसरो का हवाला पहले ही दे चुके हैं। खुसरो ने, जिसको संगीत के सिद्धांत और व्यवहार दोनों के नायक की उपाधि दी गई थी, अनेक फारसी अरबी रागों का समावेश किया, जैसे ऐमन, घोर, सनम आदि का। उनको सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। उनको तबले के विकास का श्रेय भी दिया जाता है, पर लगता है यह 17वीं सदी के अंत या 18वीं सदी के आरंभ में ही विकसित हुआ। संगीत के क्षेत्र में समन्वय की प्रक्रिया फिरोज तुगलक के काल में जारी रही, जो हर जुम्मा यानी शुक्रवार की नमाज के बाद संगीत सुना करता था। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का उसी के काल में फारसी अनुवाद हुआ। संगीत सभाएं सूफियों की खानकाहों से निकलकर कुलीनों के महलों तक जा पहुंची। जौनपुर का शासक सुल्तान हुसैन शर्की संगीत का महान संरक्षक था। माना जाता है कि सूफी संत पीर बोधन इस काल के दूसरे महान संगीतकार थे। एक और क्षेत्रीय राज्य ग्वालियर में भी संगीत को भरपूर प्रश्रय मिला। ग्वालियर का राजा मानसिंह एक बड़ा संगीत प्रेमी था। उसी के तत्वावधान में संगीत ग्रंथ मान कौतूहल की रचना हुई, जिसमें मुसलमानों द्वारा पिछले सभी नए संगीत के रागों को शामिल किया गया था। हमें यह नहीं पता कि उत्तर भारत के संगीत रागों का दक्षिण के रागों से अलगाव कब आरंभ हुआ, पर इसमें शायद ही शक हो कि फारसी अरबी सुरों, रागों और धुनों का समावेश ही अधिकतर इस अलगाव का कारण था। कश्मीर के राज्य में संगीत की एक अलग शैली विकसित हुई, जो बहुत हद तक फारसी संगीत से प्रभावित थी। जौनपुर की विजय के बाद सिकंदर लोदी ने दिल खोल कर संगीत को संरक्षण देने की परंपरा जारी रखी। आगे चलकर मुगल बादशाहों ने भी इस परंपरा को अपनाया। धन्यवाद।